to SS classes. Today I will discuss the Science Biology chapter number 2, which is the kingdom classification. So dear student, now we start the kingdom classification. So first we check out the key concept. तो की कॉन्सेप्ट में देख लेते हैं हम लोग एक बार क्या है. मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन, नीड फॉर क्लासिफिकेशन, एडवांटेज ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ड, कैटेगरीज इन क्लासिफिकेशन, फ्री किंगडम क्लासिफिकेशन like kingdom 1 Monera, kingdom 2 Protista, kingdom 3 fungi and molds, rhizobium, nuclear, braid molds, kingdom 4 plantae. Okay, characteristic features: non-flowering plants, Thallophyta, Bryophyta, mosses, Pteridophyta, ferns, flowering plants, gymnosperm and angiosperm. तो इतने सारे टॉपिक जो हैं हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ने हैं, तो हम लोग इसे वन बाय वन करके पढ़ेंगे. सबसे पहले हम लोग इसके बेसिक से स्टार्ट करते हैं. तो चलिए बिना टाइम गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं. नाउ स्टार्ट विद द मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन. तो सबसे पहले जान लेते हैं कि क्लासिफिकेशन होता क्या है. ठीक है, तो क्लासिफिकेशन बच्चों देखिए, हमारे जो इर्द गिर्द जो हैं बहुत सारे एनिमल्स हैं. ठीक है, इतने सारे एनिमल हैं कि हम लोग उनको काउंट भी नहीं कर सकते. लाइक फॉरेस्ट में रहते हैं, कुछ एनिमल फॉरेस्ट में रहते हैं, कुछ मतलब कि अंटार्कटिका वगैरह में रहते हैं, कुछ नॉर्मल जगह पे रहते हैं. तो ये सारे एनिमल्स जो होते हैं, अगर हम लोग इनके बारे में एक एक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ना चाहें तो अलग अलग पढ़ने में कितना टाइम लग जाएगा आप सोच सकते हो. बहुत ज़्यादा टाइम मतलब इसमें गेन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम जो है लॉस हो जाएगा. तो इसीलिए साइंटिस्ट ने क्या किया कि जो भी जानवर या जो भी एनिमल्स वगैरह थे या प्लांट्स वगैरह थे, ठीक है, उनके लिए एक कैटेगरी बनाई जिसमें उन्होंने जो सिमिलैरिटीज़ थी और जो डिफरेंसेस थे, ठीक है, जो भी सिमिलैरिटीज़ थी किसी मतलब अदर ऑर्गेनिज्म के साथ या किसी एनिमल्स के दूसरे एनिमल के साथ या फिर किसी प्लांट्स के दूसरे प्लांट के साथ, उनको एक साथ एक ग्रुप बना दिया उनके लिए. ठीक है, ये ग्रुप जो था उसका नाम ही उन्होंने क्या कर दिया, क्लासिफिकेशन, जहाँ पर उन्होंने कॉमन प्रॉपर्टीज़ जो थी वो फिलअप कर दी. ठीक है, किसी दो ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टीज़ जो कॉमन थी वो फिलअप कर दी. जैसे हम लोग अगर बात करें डॉग की एंड कैट्स की, ठीक है, तो डॉग और कैट्स दोनों ही एनिमल्स हैं. सबसे पहले तो दोनों ही एनिमल्स हैं और उनमें सिमिलैरिटी क्या है, उन्होंने सोचा कि इसमें सिमिलैरिटीज़ क्या है. तो सिमिलैरिटीज़ क्या है कि डॉग एंड एनिमल्स दोनों ही जो है बहुत बेसिक सी चीज़ है कि वो दोनों अपना जो है फूड जो है वो खुद से नहीं बनाते, उन्हें दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, है ना. जैसे हमारे प्लांट्स जो होते हैं, ग्रीन प्लांट जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, वो अपना फूड जो है खुद से बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू. ओके, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि एनिमल्स क्या करते हैं, एनिमल्स जो है उनमें ऐसा कोई फंक्शन तो होता नहीं है, इसीलिए वो दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं. तो अगर हम बात करें, ठीक है, कैट, काऊ, डॉग्स, लॉयन, तो ये सारे जो है एक कैटेगरी में आ जाएंगे. तो जो सिमिलर चीज़ें होती हैं उनको एक कैटेगरी में ही रखना ही जो होता है उसे हम क्या बोलेंगे, क्लासिफिकेशन. मतलब पहचानना, आइडेंटिफाई करना, दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक को मिला करके उनको आइडेंटिफाई करना, जिससे हमारा टाइम काफ़ी ज़्यादा बच जाएगा. तो नाउ वी स्टार्ट द चैप्टर. द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग इनटू ग्रुप्स और सेट अकॉर्डिंग टू सम कॉमन प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन. अभी मैंने आपको बताया, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी. तो बता दिया मैंने कि जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, किसी भी सेट से अकॉर्डिंग की, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्लासिफिकेशन बोलेंगे. इन बायोलॉजी, हमारे बायोलॉजी में जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं ऑल्सो क्लासीफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप, उनको डिफरेंट ग्रुप्स में क्या किया है, क्लासीफाइड किया गया है. ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड देयर सेपरेशन इनटू डिफरेंट ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इज कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. तो व्हाट इज़ द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें क्या होते हैं कि हम ग्रुपिंग करें किसी ऑर्गेनिज्म की दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ, उनकी सिमिलैरिटीज़ या फिर उनके डिफरेंट कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए उनके बेसिस पे. तो दिस इज कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. तो ब्रांच जो होती है बायोलॉजी की वो डील करती है नेमिंग द क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी. आप लोगों को ये टैक्सोनॉमी एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की डिफिनेशन को आप लोग को लर्न कर लेना है. ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत ही क्यों पड़ी ना, नीड फॉर क्लासिफिकेशन क्यों पड़ी इसकी ज़रूरत. तो मैंने अभी आपको शुरुआत में थोड़ा सा बता दिया है, तो चलिए डिटेल में पढ़ते हैं. तो देयर आर मोर देन 12 लाख टाइप ऑफ एनिमल्स एंड 3 लाख टाइप ऑफ प्लांट्स इन द वर्ल्ड. ठीक है, कितने बताए जा रहे हैं कि 12 लाख टाइप के एनिमल्स हैं और 3 लाख टाइप के प्लांट्स हैं पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में.
इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टडी एंड रिमेंबर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल दीज ऑर्गेनिज्म वन बाई वन। अभी मैंने बताया था कि इतने सारे प्लांट्स और इतने सारे एनिमल्स जो हैं हमारे वर्ल्ड में, तो क्या इन सबको एक साथ स्टडी कर पाना पॉसिबल है? इनके सारे कैरेक्टर को याद कर पाना पॉसिबल है? नहीं, किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने उनको उनकी सिमिलैरिटीज़ और उनके डिफरेंसेस के बेस पे क्लासीफाई कर दिया, ठीक है, आइडेंटिफाई कर दिया या क्लासीफाई कर दिया। तो टू मेक द स्टडी ईजियर, अपनी स्टडी को ईजी बनाने के लिए बायोलॉजिस्ट ने क्या किया? आइडेंटिफाई, नेम किया, ग्रुप सिस्टम को आइडेंटिफाई किया, बहुत सारे जो ग्रुप बनाए और उनको उनकी सिमिलैरिटीज़ के कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे एक एनिमल्स को एक कैटेगरी में रख दिया। बाय स्टडिंग वन मेंबर ऑफ ए ग्रुप इन डिटेल वन बाय वन मच अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अदर मेंबर ऑफ दैट ग्रुप। अगर हम लोग किसी एक ग्रुप के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ते हैं, तो उससे जुड़े जितने भी कैटेगरीज वाले एनिमल्स हैं, ठीक है, उसके बारे में लगभग 90% हम लोगों को क्या उसकी जानकारी मिल जाती है। तो ये ज़्यादा इजी हो गया ना, इस वजह से यहाँ पर क्लासिफिकेशन को ज़रूरत बताया गया कि नीड फॉर क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी क्लासिफिकेशन की। तो नाउ वी स्टार्ट द एडवांटेज ऑफ क्लासिफिकेशन। एडवांटेज ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब इसके क्या फ़ायदे हैं, ठीक है, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला फ़ायदा इसका क्या हुआ कि क्लासिफिकेशन प्रोजेक्ट ए गुड पिक्चर ऑफ ऑल लिव लाइफ फॉर्म एट ग्लांस, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन जो प्रोजेक्ट एक की तरह एक बनाया गया था, तो एक बहुत ही अच्छा मतलब उससे प्रोजेक्ट निकल के आ रहा था कि जितने भी लाइव एनिमल्स हैं या जितने भी लाइव ग्लांस हैं, उनको एक साथ एक जगह पर इनकी सिमिलरिटीज़ और उनके कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे एक जगह इकट्ठा कर दिया गया, ठीक है। सेकेंड है क्लासिफिकेशन मेक द स्टडी ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म ईजी। अब ये जो क्लासिफिकेशन है वो किसी भी वाइड मतलब बहुत बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनिज्म की वैरायटीज़ होती हैं उनको एक साथ पढ़ने के लिए बहुत ईजी हो गया। इट शो रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट ग्रुप। ये क्या होता है, हमारा क्लासिफिकेशन जो होता है उसने शो किया, क्या शो किया कि जो डिफरेंट ग्रुप्स थे और उनके ऑर्गेनिज्म थे उनके बीच रिलेशनशिप बताया कि इसके साथ इसका क्या रिलेशनशिप है ना, वो उसमें कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं, उसके साथ कितनी डिफरेंसेस हैं वगैरह वगैरह। फिर नेक्स्ट है इट हेल्प इन ट्रेसिंग द पॉसिबल ओरिजिन ऑफ वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अदर, ठीक है। इससे क्या हमें पॉसिबिलिटी मिली कि एक अगर हम लोग एनिमल्स को, एक ग्रुप के एनिमल्स को हम लोग अगर सर्च कर रहे हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ लेते हैं, तो उससे जुड़े जितने भी ग्रुप वाले एनिमल्स हैं उनके बारे में हमें 90% लगभग जानकारी जो है वो हमें मिल जाती है। तो अब हमें अलग अलग एनिमल्स को के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं उनको याद नहीं करना पड़ेगा, ये भी एक तरह से एडवांटेज है, ठीक है। लास्ट है इसमें इट सपोर्ट द आइडिया ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स वंस। सॉरी, इट सपोर्ट, ये सपोर्ट करता है ऐसे आइडिया को जिसने क्या किया, इवोल्यूशन क्रिएट किया किसी ऑर्गेनिज्म के सिंपल टू कॉम्प्लेक्स वन, कि कैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाए, मतलब एक सेल वाला बनाए, फिर उससे एक सेल से मैनी ऑफ द सेल मिलकर बना गया, ओके। तो आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि फादर ऑफ मॉडर्न सिस्टम क्लासिफिकेशन कहते किसे हैं, ठीक है। तो कार्ल वॉन लीनियस जो है इनको फादर ऑफ मॉडर्न सिस्टम क्लासिफिकेशन कहा जाता है, मतलब मॉडर्न सिस्टम क्लासिफिकेशन के फादर के नाम से इनको जाना जाता है, कार्ल वॉन लीनियस को, ओके। एरिस्टोटल जो थे वो उनको फादर ऑफ बायोलॉजी से इंट्रोड्यूस किया गया है, एंड कार्ल लीनियस जो थे इन्हें फाउंडेशन ऑफ बायोलॉजिकल नेमिंग से ऑर्गेनिज्म सिस्टम से इंट्रोड्यूस किया गया है, एंड देन फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा गया है इन्हें लीनियस को, ठीक है। ये जब आप लोग आगे जाओगे तो भी पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग अब इसे लर्न कर लो इसे। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ड। अब हम लोग क्लासिफिकेशन करते क्या हैं, हम लोगों ने पढ़ लिया कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके एडवांटेज क्या थे। अब हम लोग देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ड, कि किसी भी लिविंग वर्ड का हम लोग क्लासिफिकेशन करते कैसे हैं, किस बेसिस पे उनको कैटेगराइज किया गया है। तो नाउ स्टार्ट कैटेगरीज इन क्लासिफिकेशन। तो कार्ल वॉन लीनियस जो थे उनको इंट्रोड्यूस किया गया, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया 4 कैटेगरीज को। उन्होंने पहले जो है बताया कि 4 कैटेगरीज होती हैं किसी भी क्लासिफिकेशन की, कौन कौन सी, क्लास, ऑर्डर, जीनस एंड स्पेशीज़, ठीक है। पहले उन्होंने बताया कि 4 जो है कैटेगरीज होती हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो होती हैं क्लास, ऑर्डर, जीनस एंड स्पेशीज़। लेटर ऑन बाद में उन्होंने फैमिली एंड फाइलम एंड किंगडम वर ऑल्सो एडेड, और इन तीनों को भी ऐड कर दिया उसमें, है ना, इन द वे। इस वे से टोटल 7 मेजर कैटेगरीज हो गई टैक्सोनॉमी की रैंक के अनुसार, ठीक है। 3 तो पहले थी, है ना, और फिर बाद में उन्होंने ये वाली कर दी। इस तरीके से
टोटल 7 हो गई कैटेगरीज। तो देयर हेड चाहिए तो कैटेगरीज इज गिवन एनालाइज्ड, उसके बाद उनको पहचाना गया। दस किंगडम इज़ ए हाईएस्ट कैटेगरी एंड स्पेशीज़, तो उन्होंने बताया कि जो किंगडम जो होगा वो सबसे हाईएस्ट कैटेगरी होगी किसी भी स्पेशीज, एंड स्पेशीज़ जो होगी वो लोवेस्ट कैटेगरी होगी क्लासिफिकेशन की। मेंबर ऑफ स्पेशीज़ आर मोस्ट क्लोजली रिलेटेड एंड कैन बी ब्रीड अमॉन्ग देमसेल्फ बट नॉट विद मेंबर ऑफ अदर स्पेशीज़। जो मेंबर होंगे एक स्पेशीज़ के वो आपस में क्लोजली रिलेटेड होंगे, ब्रीड करेंगे, लेकिन वो दूसरी स्पेशीज़ के साथ ब्रीड नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये भी क्या थी, एक तरीके से जानकारी दे दी गई कि दो स्पेशीज़ अगर अलग अलग हैं, ठीक है, तो अगर डॉग है तो वो डॉग से ही ब्रीड करके अपने जैसे पपीज़ देगा, है ना। अगर कैट है तो वो कैट से ही ब्रीड करके क्या करेगी कि किटन देगी। तो उस तरीके से कि दो स्पेशीज़ के बीच एक बैरियर खड़ा कर दिया गया कि दो स्पेशीज़ जो होंगी वो आपस में ब्रीड नहीं करेंगी, वो क्या करेंगी, अपनी स्पेशीज़ में ब्रीड करेंगी। ओके, नाउ देखिए यहाँ पर जो किंगडम है सबसे ऊपर है, उसके बाद फाइलम आता है, देन क्लास होता है, उसके बाद ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड लास्ट में सबसे क्या आता है, स्पेशीज़।